जो ये भाजपा है, भाजपा कैंसर है और इस कैंसर का इलाज है कांग्रेस। अच्छा जी, जो कांग्रेस की गारंटियां हैं, 30 लाख सरकारी पद यहाँ पे खाली हैं, वो भरे जाएंगे। सर बात धर्म की जाए तो कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने धर्म के अफीम लोगों के दिमाग में पहुंचा दिया है। अरे राम मंदिर बनवा दिया सर, कुछ नहीं है राम मंदिर के नाम का मैं सुबह शाम जब करता रहूंगा, मुझे खाने के दे दीजिए। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा है, परिवार में 6 जन हैं। अगर राम जी के नाम से ही सब कुछ मिलेगा। मैं बात कांग्रेस की मोदी सरकार बात नहीं कर रहा। मैं बात करूँ मूलभूत मेरी सुविधाएं वो कहाँ है, मेरे रोजगार कहाँ है, मेरे घर में मेरे माता पिता को जो रसोई में खाना बना पड़ता है उसकी सैलरी की कीमत कहाँ है। वो जेल से ही नहीं छूटेगा। जिसने पेपर लीक करवाया था उसे भाजपा सरकार ने अपने आदमी को अभी बाहर निकाल पा लिया। लोगों के भविष्य से खेल रही है ये। ऐसी लाला हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो ऐसी लाला चाहिए जो पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दे, जो इंदिरा गांधी जी ने किया था। हमें तो ऐसी लाला के चाहिए जो पाकिस्तान को जैसे कर्नल नियाजी को हमने घुटनों पे टेक दिया था, ऐसी लाला के चाहिए। मोदी जी की रैली में 20-25 हजार युवा आदमी रैली में जा रहा है, तो ये रोजगार हुआ है, बेरोजगारी हुई है, नौकरियां खत्म हो गई। मोहब्बत से जा रहे हैं, मोहब्बत से कोई नहीं आ रहा। 500 रुपए 1000 रुपए देके जा रहे हैं। संपादक चैनल वालों को ये कहना चाहता हूँ, अभी आपके पास एक धमकी आ गई ना भाजपा से कि आपके घर छापा मार रहे हैं। तो संपादक वाला भी कहेगा कि अभी मैं आ रहा जी, मिल तो लो, छापा बाद में मारना नहीं। ये डरा के धमका के तो ये ऐसे अपने में शामिल किया जा रहा है। वर्तमान में जो सरकार चल रही है भाजपा जनता पार्टी की, जब से बने तब से लगातार पेपर लीक हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से वो बने जिसके पास ओरिजिनल डिग्री हो, निश्चित रूप से वो बने जिसके पास एक ग्लोबल विजन हो। एक नारा चला था, नारा इनका 400 पार का, 80% कैंडिडेट है इनका उधार का। तो सारे जितने कैंडिडेट हैं इनके उधार के हैं। कि अगर यही सरकार 10 साल में महंगाई को इस लेवल तक पहुंचा सकती है, तो अगर 5 साल इन्हें और मौका दिया तो ये महंगाई को किस स्तर पर पहुंचा दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। हरिद्वार की टीम हरिद्वार पहुंच चुकी है, चुनावी द संपादक की टीम, और जानेंगे लोकसभा सीट का क्या चुनाव का माहौल चल रहा है हरिद्वार में। पहली जो वीडियो हम हरिद्वार से निकालने की करते हैं, यहाँ 2 कांटे की टक्कर नजर आ रही है, योगेंद्र रावत और त्रिवेंद्र यादव। रावत एक बीजेपी और एक इंडिया अलायंस से खड़े हुए हैं। कई लोग मेरे पीछे कॉमन लोगों से बात करेंगे, कई लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, जानने की कोशिश करेंगे कि किसका माहौल चल रहा है, क्या है, इंडिया अलायंस आ रही है या फिर बीजेपी दोबारा से वापस माहौल बन रहा है। क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम नितिन है। हाँ, यहीं रहते हैं आप? जी जी, मैं ही करने वाला हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है हरिद्वार में सीट कौन आ रहा है इस बार? देखिए, अगर बात धर्म की जाए तो कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने धर्म के अफीम लोगों के दिमाग में पहुंचा दिया है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने बेटे के रोजगार की तरफ देखता है, अपनी गृहिणी की रसोई की तरफ देखता है, अपने व्यापार की तरफ देखता है, महंगाई की तरफ देखता है, गैस के बढ़े हुए दामों की तरफ देखता है, पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों की तरफ देखता है, तो फिर उसका ध्यान जाता है कि अगर यही सरकार 10 साल में महंगाई को इस लेवल तक पहुंचा सकती है, तो अगर 5 साल इन्हें और मौका दिया तो ये महंगाई को किस स्तर पर पहुंचा दी। तो आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए, राइट? देखिए, विकल्प तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिणाम भी परिवर्तित होंगे। और कांग्रेस भी देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड में हरिद्वार एक धार्मिक प्लेस बन जाता है, ऐसे में क्या हो सकता है, बताइए। देखिए, निश्चित रूप से आता हूँ आपके पास। हम नौजवान साथियों को रोजगार चाहिए। हमारे माता पिता को ये ना कहना पड़े कि मेरा बेटा जो है कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग दुनिया भर की पढ़ाई करते हैं, दुनिया भर के हमारे माता पिता खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद इस प्रदेश के अंदर पेपर लीक हो जाता है। और आप जानते हैं, मुझे बात कहने में कोई बुराई नहीं है कि हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा राज्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा पेपर लीक होने का काम हुआ है। अच्छा, तो आप सोचते कितनी बड़ी विडंबना है। कहाँ पर पेपर लीक हुआ है? तो एक जगह बताइए। उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड में जो भी राज्य, जो भी हमारे सरकारी पेपर हुए, सब लीक हुआ है। ये जो भारतीय वर्तमान में जो सरकार चल रही है भाजपा जनता पार्टी की, जब से बने तब से लगातार पेपर लीक हुए हैं। पर मोदी सरकार अच्छा भी तो काम कर रही है, आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार। मैं बात कांग्रेस या मोदी सरकार बात नहीं कर रहा। मैं बात करूँ मूलभूत मेरी सुविधाएं वो कहाँ है, मेरे रोजगार कहाँ है, मेरे घर में मेरे माता पिता को जो रसोई में खाना बना पड़ता है उसकी सैलरी की कीमत कहाँ है। मुझे यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड का निवासी हूँ मैं, तो मेरे बहुत से यार दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे साथी जो है वो सेना के में जाने की बड़ी इच्छा रखते हैं। लेकिन 21 साल में रिटायर हो जाएगा तो क्या करें रोजगार लेके? उसको मात्र जो यहाँ पे आंकड़ा आ रहा है कि पहले साल में 21,000 मिलेंगे, दूसरे साल 25,000 मिलेंगे, 30 साल में उसको 27,000 मिलेंगे। टोटल वो 4 साल में कमा रहा है कितने रुपए? 11 लाख रुपए। उस 11 लाख में जीवन चल जाएगा? कौन सुधार सकता है आपके विकल्प बदलाव जब देश बदलाव में किसको देख रहे हैं? विश्व से कांग्रेस पार्टी को। अच्छा। देश के अंदर मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसा दल है जो उसकी बात करता है, जो जिस जाति की, धर्म की, समुदाय की बात नहीं करता। क्या कर सकती है कांग्रेस? अगर तो कह रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है और कोई फायदा ही नहीं है कांग्रेस का चुनाव लड़ने। लोगों का अपना अपना मानना। मुझे लगता है कि देश में जो कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ दिया है इन 70 सालों में। हमारे माता पिता नौकरी क्या करते हैं, आज पेंशन उनके नाम की आ रही है। जो सरकारी नौकरी कर्मचारी थे उनके पेंशन खा रहे हैं, उससे रोजगार, उसका गुजारा हो रहा परिवार का। एक सम्मानजनक स्थिति में जी पा रहा व्यक्ति से सरकारी नौकरी थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी जीती, जानकारी है, तब से पेंशन खत्म हो गई। अच्छा, वापस आपके पास आता हूँ। आप कह रहे थे कि जो हमारे रोजगार देगा, जो हमारे लिए न्याय करेगा, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, तो 2 प्रत्याशी आपके लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं, विजेंद्र यादव और त्रिवेंद्र यादव। दोनों ही रावत है, तो आप किसको देख रहे हैं?
देखिए अगर त्रिवेंद्र जी की बात करें तो ये पूर्व में मुख्यमंत्री धर्म की बात आपने की, क्योंकि धार्मिक रुझान से देखा जाए तो दोनों ही रावत है और दोनों ही आपके लिए अच्छा काम करेंगे, तो क्या लग रहा है किस हिसाब से? मैं बताऊँ आपको कि पहले पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र जी। जब ये मुख्यमंत्री रहे हैं तो इनका रिश्तेदार भी था, इनका प्रतिनिधि भी था और भाजपा में इन्होंने से बहुत आगे बढ़ाया। हाकिम सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसने भी भर्ती घोटाले की बात हुई, जिसने पटवारी पेपर लीक कराया, जिसने जो सहायक हमारे समीक्षा अधिकारी थे उन पदों पर लगातार भर्तियां कराई, जिनको हटाया गया बाद में, वो धरने पर भी बैठे रहे। तो ऐसे लोगों को, अपने लोगों को पैसे लेकर, मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों के लोगों को पैसे लेकर लगाने का काम त्रिवेंद्र जी ने किया है। तो जब जो व्यक्ति, जो बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, रेड़े वाले का बच्चा या ठेली पे सामान बेचने वाले का बच्चा तैयारी करता है कि मैं पढ़ लिख कर मेहनत करके एक बड़ा अधिकारी बनूंगा, अगर उसकी कुर्सी को 20, 30, 50 लाख में ये लोग बेचने का काम करेंगे तो कोई भी मेहनती बच्चा कभी भी सरकारी नौकरियों पर नहीं लग पाएगा। अच्छा, देश के लेवल के चुनाव होने जा रहे हैं, एक छोटी सी सीट जिसमें 5 सीटें उत्तराखंड में, प्रधानमंत्री पद जो है एक, क्या लग रहा है राहुल गांधी या इंडिया अलायंस का कौन बन सकता है? देखिए ये निर्णय तो मैं नहीं बता सकता कि कौन बन सकता है, लेकिन निश्चित रूप से वो बने जिसके पास ओरिजिनल डिग्री हो, निश्चित रूप से वो बने जिसके पास एक ग्लोबल विजन हो, कहना क्या चाहते हैं सर आप? वो बने जिसके पास एक अच्छी आर्थिक नीति हो, निश्चित रूप से वो बने जिसके पास आने वाले भविष्य में बच्चों के रोजगार के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए उसके पास कोई विजन हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चाहिए जो हेलीकॉप्टर से बाहर उड़ाता। तो मोदी जी काम तो अच्छा कर रहे हैं, विश्व गुरु में नाम कर दिया भारत का। लेकिन आप जो मीडिया आप देख रहे हैं आजकल, ये मीडिया मुझे तो नहीं लगता है कि निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि डंका बज रहा है विश्व में, और दूसरी तरफ मेरे कुछ मित्र हैं जो अभी बाहर दुबई होके आए हैं या अन्य देशों में होके आए हैं, वहाँ पे इंडियन करेंसी को बदलना ही बंद कर दिया है। अच्छा, इंडियन करेंसी को बदलना बंद कर दिया है। ये कैसा भारत का विश्व नाम हो गया विदेशों में? ये कौन सा डंका बज रहा है, ये हमें तो पता नहीं चल रहा है ना। कहीं भी आप विदेशों में जाएं, अभी ऑस्ट्रेलिया का मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया में भी अब एयरपोर्ट पे करेंसी बदलनी बंद कर दी है। चीन को लाल आंख दिखा दी गई है भारत की तरफ से। चीन को लाल आंख दिखा दी, और अरुणाचल प्रदेश में जो 30,000 किलोमीटर हमारी भूमि कब्जा ली है चीन ने, वो लाल आंख दिखा दिखा के सारी संपत्ति उनको दिए जा रहे हैं। ऐसी लाल आंख हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो ऐसी लाल आंख चाहिए जो पाकिस्तान के 2 हिस्से करते, जो इंदिरा गांधी जी ने किया था। हमें तो ऐसी लाल आंखें चाहिए जो पाकिस्तान को, जैसे कर्नल नियाजी को हमने घुटनों पे टेक दिया था, ऐसी लाल आंखें चाहिए हमें ऐसी लाल आंखें नहीं चाहिए कि हम घूर के देखें और वो हमारी जमीन कब्जाते चले जाए। अच्छा, क्या लग रहा है देवभूमि उत्तराखंड में क्या रुझाव है, क्या निश्चित ही क्या नाम है बदलाव। आपका? मेरा नाम सोनू है और मैं लोकल यही का ही हूँ। निश्चित ही बदलाव होने जा रहा है इस बार। अच्छा, और मेरे हिसाब से 5 की 5 सीटें जो है कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि जितना भी अभी तक भाजपा ने जो विकास किया है वो कुछ नहीं है, कांग्रेस ने विकास किया है अपने टाइम पे। सबका अपना अपना वक्त है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ हिंदुस्तान के आगे अंदर, विकास भी हुआ है, हॉस्पिटल भी बने हैं, एम्स भी बने हैं, BHL भी बना है। किसके राज में बना है? कांग्रेस के टाइम पे बना है सर। 10 साल से तो मोदी सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं करा। नहीं, क्यों नहीं किया है? कांग्रेस ने भी किया है, ये भी। मोदी सरकार ने क्या किया है? मोदी सरकार ने भी तो किया ना, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। 70 साल से उन्होंने देश को लूट के खाया। देखिए पहले ऐसा था, कार्य होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है साल के अनुसार, तो पैसे की मांग भी बढ़ती जा रही है। जैसा विकास होता है, जैसे बजट आता है, वैसे विकास होता है। लेकिन यह है कि ये कह रहे हैं कि हमने ही विकास किया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ हुआ है, कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ है, अन्य पार्टियां भी आई हैं, गठबंधन भी आया है, तो कार्य हुआ है। मोदी ने भी तो नाम कर दिया। कहाँ नाम करा है? क्या नाम करा है? डंका बज रहा है भारत का। अगर मोदी जी की रैली में 20-25 हजार युवा आदमी रैली में जा रहा है, तो ये रोजगार हुआ है, बेरोजगारी हुई है, नौकरियां खत्म हो गई हैं। मोहब्बत से जा रहे हैं ना, मोहब्बत से कोई नहीं जा रहा, 500 रुपए 1000 रुपए देके जा रहे हैं। मोहब्बत से जा रहे हैं वो। मोहब्बत से कोई नहीं जा रहा। अगर इतने मोहब्बत वाले होते ना तो लोग बाग नौकरी करते, खाली नहीं होते, रैलियों में नहीं आते। अरे राम मंदिर बनवा दिया सर, कुछ नहीं है। राम मंदिर के नाम का मैं सुबह शाम जब करता रहूंगा, मुझे खाने के दे दीजिए। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, परिवार में 6 जने हैं। अगर राम जी के नाम से ही सब कुछ मिलेगा तो मेरे घर में जो है तनख्वाह वगैरह आती रहेगी। राम मंदिर से कुछ नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? खुश भगवान जी हैं, आराध्य हैं हमारे, लेकिन मंदिर अपना काम करता है। और जो नौकरियां खत्म कर दी हैं, अग्निवीर योजना ला दी है 4 साल में। 4 साल बाद क्या करेगा वो सामने, जब बेरोजगार हो जाएगा? चोरी करेगा वो, डकैती डालेगा, किसी को गोली मारेगा वो। अच्छा, क्या नाम है? ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया है और डंका बज रहा विदेशों में भारत का, क्या कहेंगे? भाई जी हमें विदेशों से क्या लेना, हम विदेश में रह रहे हैं, हम अपना भारत में रह रहे हैं, तो भारत की बात करो, यहाँ के मुद्दों की बात करो। जो ये भाजपा है, भाजपा कैंसर है और इस कैंसर का इलाज है कांग्रेस। अच्छा जी, जो कांग्रेस की गारंटियां हैं, 30 लाख सरकारी पद यहाँ पे खाली हैं, वो भरे जाएंगे। एक ये अग्निवीर योजना है, ये बंद होगी। वो बंद इसलिए होगी क्योंकि आप 6 महीने की प्रैक्टिस करके 5 साल की प्रैक्टिस करने वालों से लड़ने के लिए भेज रहे हो, तो आप उसको शहीद करने के लिए भेज रहे हो। और वो बंदा शहीद भी हो रहा है, तो वहां पे उसको, जब वो शहीद हो जाता है, उसको शहीदी का दर्जा नहीं मिल रहा। ऐसा चलेगा क्या हमारा देश? तो ये मोदी जी जो है, मोदी जी की गारंटियां सारी फेल हो चुकी है और ये जाने वाले हैं, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ पे। अब की बार 400 पार बता रहे हैं मोदी जी। देखिए अभी एक नारा चला था, नारा इनका 400 पार का, 80% कैंडिडेट है इनका उधार का। तो सारे जितने कैंडिडेट हैं इनके उधार के हैं, वो थोड़े से इधर उधर हो गए। इनकी सरकार कहीं से कहीं तक नहीं बन रही, ये सिर्फ हवा है। और ये हवा कहाँ इधर उधर होती है? इस टाइम जो हवा चल रही है वो कांग्रेस की चल रही है।
आप गांव देहात में जाइए, यहाँ पे शहर में भी बात करिए, आम लोगों से बात कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि लहर जो चल रही है वो कांग्रेस की चल रही है। लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, कह रहे रोड बनवा दिए, हाईवेज बनवा दिए और विदेशों में नाम हो गया है, और रोजगार की भी तैयारी चल रही है इस बार। क्या दिल्ली में पहले रोड नहीं बनी हुई थी? पहले आदमी यहाँ से मुंबई रोड से नहीं जाता था, पहले यहाँ से आदमी कलकत्ता रोड से नहीं जाता था। ये रोड इन्होंने नहीं बनवाई है, ये तो कांग्रेस की सरकार में ही पास हो चुकी थी। जो काम इनके टाइम पे हुआ, क्रेडिट ये खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और रोड क्या भाई जी, यहाँ से आप दिल्ली तक जाते हो, मुंबई तक जाते हो, हजारों रुपए टोल टैक्स लग जाता है। और आप टैक्स, रोड टैक्स पहले ही, आप गाड़ी आप कोई खरीद रहे हो 20 लाख रुपए की गाड़ी में आप 7-8 लाख रुपए तो पहले ही टैक्स ले रहे हो। तो भाई जी इतना अरबों खरबों रुपए इकट्ठे करके आपने क्या विधायक और सांसद ही खरीदना है? थोड़ा बहुत जो ये काम हो रहा है रोड का, ये भी मतलब ये काम नहीं कर रहे। ये टोल वालों को ठेका दे दिया जाता है कि आप 10 साल यहाँ से टोल लेंगे, 10 साल आप यहाँ से टोल लेंगे, और आप का जितनी है इतने किलोमीटर की ये सड़क बनाएंगे, 10 साल आप टोल लेंगे। तो कोई सड़क ये कोई अपनी जेब से नहीं बना रहे, ये टोल वाले जो खून चूसने के लिए बैठे हुए। आप देखो, अगर आपकी टोल में पैसे नहीं है तो आपसे डबल पैसे वसूल किए जाते हैं। ऐसे चल रहा है देश। अरे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भाजपा में जा जाके शामिल हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक समुंदर है, एक दो बाल्टियां ले भी लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और लेने दो। समुंदर बता रहे कांग्रेस को। कांग्रेस समुंदर है भाई जी, कांग्रेस समुंदर नहीं है। लेते ना सारे नेता जो हैं भाजपा में, कांग्रेस के ही तो हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस समुंदर है? कह रहे हैं कि बिल्कुल समुद्र है, हर घर बन जाए। अच्छा, तो क्यों जा रहे हैं फिर भाजपा में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों को? जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो टोटल भाजपा लोग इधर आएंगे, लेकिन इनको कोई नहीं लिया जाएगा। आपका चैनल का नाम क्या है? क्या है? संपादक। संपादक चैनल वालों को ये कहना चाहता हूँ, अभी आपके पास एक धमकी आ गई ना भाजपा से, ये आपके घर छापा मार रहे हैं। अच्छा, तो संपादक वाला भी कहेगा कि अभी मैं आ रहा जी, मिल तो लो, छापा बाद में मारना नहीं। ये डरा के धमका के तो ये ऐसे अपने में शामिल किया जा रहा है, बाकी कोई अपनी मर्जी से नहीं जा रहा। क्या इनके 12 सांसद नहीं आए? मौजूदा सांसद, इनके 12 मौजूदा सांसद कांग्रेस में आ गए हैं, जो मौजूदा सांसद थे। और यहाँ से तो जो गए हैं थोड़े छोटे मोटे, उनकी घरवाली के वोट नहीं है। तुम कैसी बात कर रहे हो? कुछ नहीं, खत्म पार्टी है ये भाजपा, वापस 3 पे आएंगे। थोड़ी सी हरिद्वार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं, वीरेंद्र रावत और त्रिवेंद्र रावत। जो त्रिवेंद्र रावत है वो बीजेपी से है और ये जो कांग्रेस से है, तो दोनों ही रावत हैं। देखा जाए तो नेशनल लेवल पर मोदी और इंडिया अलायंस कांटे की टक्कर झेल रही है। और इस बार हरिद्वार में दोनों ही जब रावत, तो लोगों का क्या रुझान होगा? क्या धर्म के आधार पर लोग वोट देंगे, या कांग्रेस के पंचे के नाम पर, या रोजगार के नाम पर वोट देंगे? क्या किस व्याप पर वोट दे सकते हैं? देखिए, धर्म का चश्मा थोड़ा बहुत अब लोगों के दिमाग से निकल गया है, और ऐसा नहीं है। वीरेंद्र रावत जो है साफ छवि के आदमी है और युवा है, जो कांग्रेस अब टिकट दे रही है युवाओं को दे रही है। और त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, तो सांसद रहते हुए क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं होगा। इनका एक वो था पेपर लीक का, इनका ही शिष्य था वो जिसने पेपर लीक करवाए थे, उसके खिलाफ हमने यहाँ पे लोक सेवा आयोग का घेराव भी किया था। तो ये तो पेपर लीक करवा रहे हैं। पेपर लीक के लिए भी एक कानून आएगा जब कांग्रेस आएगी, कि पेपर लीक नहीं होगा। कोई भी ऐसा कानून आएगा कि वो जेल से ही नहीं छूटेगा। जिसने पेपर लीक करवाए थे उसे भाजपा सरकार ने, अपने आदमी को अभी बाहर निकाल पा लिया। लोगों के भविष्य से खेल रही है ये। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो टिक्की लगा रहा है, पढ़ा लिखा आदमी कड़ी चावल लगा रहा है। ऐसे चलेगा क्या हमारा देश? चलिए, आप बहुत बातें होंगी करने को। तो हरिद्वार के अंदर हम मौजूद है, चुनावी रैली की आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हमारी चुनावी रैली शुरू हो चुकी है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर बताइएगा हमें कि इस बार इंडिया अलायंस टक्कर बाजी मार सकती है या बीजेपी बाजी मार सकती है, या कौन खेल सकता है टक्कर। आप देख रहे थे दासन संपादक। धन्यवाद।